हेलो गाइस, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आपका अपना अभिषेक भैया, एमबीबीएस फोर्थ ईयर स्टूडेंट एट तरुनिसा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गाजीपुर, बांग्लादेश। तो देखिए साहब, देखते देखते फोर्थ ईयर में हो गए, इतना सारा टाइम निकल गया, इतने सारे साल निकल गए। तो अभी करंटली एक स्टूडेंट का मेरे से फ़ोन आया, वो मेरे को बोला कि भैया आप ये बताओ कि आप जब नए नए बांग्लादेश आए थे, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सबसे पहली बार आपको कैसा फील हुआ था? आपको कैसी फीलिंग्स आ रही थी? क्या लग रहा था आपको? क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिले और आपने कैसे उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया? तो आप हमें क्या सजेशन दोगे कि जब हम अपनी अपनी कॉलेजेस में नए नए जाएंगे तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी? सो आई थॉट कि चलो आपके लिए इस पर एक वीडियो बनाया जाए जहाँ पर मैं आपको बताऊँ व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस व्हेन आई केम टू बांग्लादेश फर्स्ट टाइम। जब वो पहला महीना था तो वो कैसा था? तो आई हैव वेरी समथिंग वेरी यूनिक कंटेंट फॉर यू। तो मैंने सोचा चलो ये बनाते हैं, ये बन जाएगा, बढ़िया कंटेंट है। सो आपको मैं आज के वीडियो में यही चीज़ शेयर करूंगा, माय एक्सपीरियंस फर्स्ट मंथ एज अ एमबीबीएस स्टूडेंट इन बांग्लादेश। देखो, पहली बात तो हमें ऐसा लगता है ना कि जब हम लोग एक नए कंट्री में आते हैं ना, तो यहाँ पर मतलब लाइक ऐसा होता है कि नई जर्नी स्टार्ट करनी है, एमबीबीएस पढ़ना है, मतलब जो हम चाहते थे कि हमें डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, तो वो हम फाइनली कर रहे होते हैं, उसकी स्टार्टिंग होती है। तो कितनी सारी नई चीज़ें होती हैं। मैं तो पहली बार ही फ्लाइट में भी पहली बार बैठा था, तो मेरा वो एक्सपीरियंस भी था कि यार फर्स्ट टाइम मैंने कहीं इंटरनेशनल थोड़ा ट्रैवल किया, मैं फ्लाइट में बैठा फर्स्ट टाइम। और जब यहाँ आते हैं ना तो बड़ा एक्साइटमेंट भी होता है कि नए नए लोगों से मिलेंगे, सब बैचमेट्स होंगे नए नए, और मतलब लाइक कितनी सारी चीज़ें होंगी, है ना। और उसके अलावा भी मतलब आपको थोड़ा एनजाइटी भी फील होती है, आपको लगता है कि भाई मतलब ये कहाँ आ गए हम, मतलब कैसे करेंगे यार। और थोड़ा थोड़ा ऐसा मतलब वो मिक्स टाइप ऑफ फीलिंग होती है जब हम लोग एयरपोर्ट से अपने कॉलेज की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि यार मैं फाइनली उस जगह पे जाऊंगा जहाँ मुझे एमबीबीएस करनी है, मेरी कॉलेज है, मुझे 6 साल वहाँ पढ़ना है, मैं यहीं से पढ़ के डॉक्टर बनूंगा। तो लाइक वो होता है, एक्साइटमेंट होता है। फिर लाइक ऐसा डर भी लगता है कहीं हॉस्टल जाएंगे, सीनियर्स रैगिंग तो नहीं लेंगे। रैगिंग के बारे में सुनते रहते हैं ना हम लोग अक्सर, तो लगता है कि अरे यार रैगिंग तो नहीं होगी, परेशान तो नहीं करेंगे लोग, नया खाना होगा यहाँ पे, खाने का तरीका कैसा होगा, मतलब कैसे हम एडजस्ट कर पाएंगे, मतलब लाइक। और फिर हम अंदर ही अंदर खुद को एक है ना मतलब रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे होते हैं कि भाई अब तो दूसरी जगह पे आ गए हैं, तो मतलब लाइक मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि अब मेरे को कुछ करके दिखाना है लाइफ में, मतलब अब मैं आई विल डू समथिंग वेरी डिफरेंट सब लोगों से, और मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगा। मैंने लाइफ में अब तक जो गलतियां करी हैं, मैं वो गलतियां अभी रिपीट नहीं करूंगा। मैं अच्छे से मेहनत करूंगा, हार्ड वर्क करूंगा, कंसिस्टेंटली पढ़ूंगा, और जो चीज़ें मुझे करनी है, मेरे शौक है, मेरे स्किल्स को डेवलप करूंगा। सो इट वाज अ मिक्स्ड काइंड ऑफ, मतलब लाइक एक्साइटमेंट था, एंजाइटी थी बहुत, मतलब ऐसे एक रेस्पॉन्सिबल फील कर रहा था मैं अंदर से। एक ऐसे मतलब वो होता है ना कि आप मतलब समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आप खुश हो, दुखी हो, मतलब आप घर से दूर आ गए हो, इतना आपको लगे यार मम्मी को मिस कर रहा हूँ, पापा को मिस कर रहा हूँ, घर पे कितना अच्छा था। तो वो एक है ना, पहले महीने में बहुत ज्यादा लगता है कि यार, क्योंकि सब कुछ अलग रहता है ना, तो अचानक से ये सारी चीजें मतलब होती है। और जब स्पेशली जब फर्स्ट डे क्लास में जाते हैं ना भाई, जब पहली क्लास होती है ना, तो जब 8:30 की क्लास होती है ना, सब बच्चे 8 बजे जाके बैठ जाते हैं एकदम 7:30, मतलब रेडी हुए मस्त एकदम। फिर देखते हैं टाइम की, यार पहली क्लास है आज, तो बढ़िया से एकदम अप्रैल लगा के तैयार होके जाना है, अब तो हम डॉक्टर बन गए हैं। ऐसा बिल्कुल ही, मतलब वो ना स्टेथोस्कोप लगा के अप्रैल पहन के फोटो वोटो खींचना, फलाना ढिमकाना। तो ये सारी चीज है ना, मतलब बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप जब आओगे ना तो आप देखना, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हर बच्चे के साथ होती है। तो आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल एक्साइटमेंट की फीलिंग होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि आप शुरू के 2-4 दिन, एक हफ्ता जाओगे 8 बजे, 8:30 बजे की क्लास में, उसके बाद आप 8:35 पे पहुंचोगे, ये बात अलग है। ठीक है। तो द फर्स्ट डे अ ड्रीम कम ट्रू, है ना, समझ रहे हो मेरी बात? जैसे ही मतलब हम लोग कैंपस में जाते हैं पहले दिन, तो मतलब लाइक ऐसा लगता है कि हम लोग देख रहे होते हैं कि हमारे इंटरनी सीनियर जा रहे हैं स्टेथोस्कोप लगा के, हाथ में ऐसे डॉक्यूमेंट्स पकड़े हुए हैं, ऐसे बड़ा मजा आता है। लेक्चर गैलरीज देखते हैं, हमें डॉक्टर्स पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं, हमें हमें अंदर से लग रहा होता है कि यार क्या मैं भी एक दिन मतलब ऐसे ही घूमूंगा स्टेथोस्कोप लगा के, क्या मैं भी एक दिन पेशेंट्स देखूंगा, अब तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। तो मतलब लाइक ये, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये इस टाइप की फीलिंग आती है, समझ रहे हो मेरी बात?
और जब जब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं तो शुरू में एक दो दिन ऐसा लगता है कि बड़ा मजा आ रहा है, पढ़ना नहीं पड़ता है ना ज्यादा। फिर भी हम किताब खोलते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं नहीं हम तो पढ़ेंगे, हम तो पढ़ के ही रहेंगे। नए नए होते हैं, नई किताबें खरीदी होती है, लग जाते हैं एकदम ऐसे पढ़ने के लिए। लेकिन जब पता लगता है कि भाई सिलेबस इतना बड़ा है और इतना डेडिकेशन चाहिए, तो कई बार वो फट के हाथ में भी आ जाती है भाई। तो ये तो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट्स का, तो सब्जेक्ट्स में मतलब हमारे, आपको पता है 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटमी होता है, फिजियो होता है, बायोकेम होता है। तो मतलब एनाटमी का तो अलग ही, आपको कॉलेज में आते हैं, हॉस्टल में, हर जगह ऑनलाइन देखोगे तो ये सबसे ज्यादा फियर्ड सब्जेक्ट होता है। सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है कि भाई एनाटमी कैसे पढ़ना, एनाटमी में तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें इतनी टर्म्स है, इतना कुछ याद करने का होता है ना। मतलब आपको बोन पकड़नी पड़ेगी, पहली बार आप असली ह्यूमन बोन्स पकड़ोगे ना, तो दैट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट फीलिंग है। उसमें खड्डा भी होगा, उसका भी कोई नाम होगा, कोई एलिवेशन होगा, कोई स्ट्रक्चर, हर चीज का नाम होगा, हर चीज का नाम होगा एनाटॉमी में। तो इतने नाम याद करते करते कई बार ऐसा मतलब वो पागलपन सा लगने लगता है। यानी कैडेवरिक डाइसेक्शंस, तो मतलब डाइसेक्शन करते नहीं हम लोग बांग्लादेश में, ऑलरेडी डाइसेक्टेड रियल बॉडीज जो होती हैं वो डिपार्टमेंट में पड़ी हुई होती हैं। तो उनको उनको हम लोग देखते हैं, उसके अंदर से हम लोग वो चीजें देखते हैं कि अच्छा ये वाली नर्व है, आर्टरी है, अच्छा ये मसल है, ये बोन यहाँ पे होगी, यहाँ से ये स्ट्रक्चर है। सो ये चीज है, ये बहुत मतलब स्टार्टिंग में फैसिनेटिंग लगता है। मतलब फोटोज में हम लोग फोटोज चढ़ाते थे खींच खींच के कि आज हमने बॉडी देख ली, ह्यूमन बॉडी। फिर एप्रन के साथ एकदम ऐसे करके, एकदम मस्त है ना, इंस्टा पे स्टोरी चढ़ाने का मजा ही कुछ अलग होता है। फिजियो की बात करें तो फिजियो के अंदर मतलब इतना ज्यादा टफ नहीं लगता, बट मजा आता है बहुत ज्यादा पढ़ने के अंदर। फिजियो थोड़ी इजी और रिलेटेबल लगती है कंपैरेटिवली। और बायोकेमिस्ट्री, अरे बाप रे, बायोकेमिस्ट्री का तो मैं क्या ही बताऊं, क्या ही बताऊं भाई। ओ हो, बायोकेमिस्ट्री के अंदर इतना ज्यादा मतलब वो होता है ना, इतना रटाफिकेशन, इतना रटाफिकेशन, हर चीज की, एंजाइम, ये रिएक्शन, वो रिएक्शन, इस विटामिन का ये लेवल, वो लेवल, बहुत डाटा याद करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, यहाँ पर द टिप फ्रॉम मी विल बी कि यार जैसे मैंने कुछ कुछ ऐसी गलतियां करी थी कि मतलब ज्यादातर है ना रटने पे बिलीव करता था कि सब याद कर लो, है ना। पर धीरे धीरे ये चीज चेंज होती गई, बिकॉज आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रट नहीं पाओगे। मतलब एक मोमेंट आएगा, आपको लगेगा भाई मैं तो सब कुछ भूलता जा रहा हूं, और इतना तो रिवीजन भी पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी वेरी वेरी मतलब एक स्ट्रैटेजी ऐसी रखनी पड़ेगी आपको कि आप मतलब रटो चीजों को जहां पे जरूरत है, बट समझ के रटो, पहले समझ लो कॉन्सेप्ट को, ताकि वो लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहे। बिकॉज आप इतना सारा डाटा होगा ना फर्स्ट ईयर में ही, तो वो आप इतना सारा डाटा याद नहीं रख पाओगे, आपके दिमाग से चीजें निकल जाएंगी। तो आप समझो पहले, फिर उसको याद कर लो, याद करने वाली चीजों को याद करो। नहीं याद करनी जो चीज सिर्फ समझनी, उसको समझ के आराम से अपनी लैंग्वेज में बिठा के दिमाग में छोड़ दो। समझ गए मेरी बात। तो ये बात है पहली बात। तो डाइसेक्शन हॉल का एक्सपीरियंस देखिए, पहली बात डाइसेक्शन हॉल वाला जो एक्सपीरियंस है, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है कि कई कई बच्चों को मतलब बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है, क्योंकि जो बॉडीज़ होती है एनाटॉमी डिपार्टमेंट में वो रियल बॉडीज़ होती हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा डिटेरियोरेट कर चुकी होती है, पुरानी होती हैं थोड़ी, तो ब्लैकिश टाइप से हो जाती हैं, और उनमें सब कुछ ऐसे दिख रहा है, मतलब लाइक नंगी बॉडी पड़ी है, समझ रहे हो। तो बच्चे को ऐसे ऐसे, कई लोग डर जाते हैं, कई लोगों को वो होता है, बदबू बहुत आती है फॉर्मेलिन की, तो बड़ा अजीब सा लगता है। डाइसेक्शन होल की बदबू ही बहुत बेकार सी होती है, तो उसमें भी लोगों को बड़ा आंखों में जलन होने लगती है, बड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। तो आपको उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। फॉर्मेलिन की स्मेल, साइट ऑफ द कैडेवर एंड रियलाइजेशन दैट आई वाज अबाउट टू स्टडी द ह्यूमन बॉडी इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म मेड मी नर्वस, बट आफ्टर अ फ्यू सेशंस आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग द प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग। बिकॉज देखो ये चीज है, ऑब्वियस सी बात है, ये सारे एक्सपीरियंसेस ही हैं, बट यू नो आई हैव ट्राइड टू मेक इट वेरी अंडरस्टैंडेबल इन फॉर्म ऑफ कि मैंने थोड़ा सा ये चीज लिख दिया है, थोड़ा सा इंटरनेट की हेल्प लेके आपके लिए, ताकि आप ये चीज समझ पाओ। बट इट इज, मैं सिर्फ इसको ह्यूमैनिफाई कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस की फॉर्म में, कि आपको थोड़ा बहुत उससे वो नहीं करना चाहते कि आपके सामने नंगी बॉडी पड़ी है, लाइक नंगी मतलब इन सेंस यार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिख रहे हैं। अब कौन सा लाश, क्या मतलब, या कोई डाइसेक्टेड बॉडी ऑलरेडी पड़ी है, तो वो कपड़े पहन के तो बैठेगी नहीं। तो आप कॉलेज जाके ऐसे नहीं करना कि वो क्या देख लिया, अरे वो क्या देख लिया, फोटो ले रहे हैं, एकदम ऐसी पागलबंदी नहीं करनी है, वरना टीचर आपको सबक सिखाएगा अच्छा वाला। तो आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये मैं आपको टिप देना चाहूंगा यहाँ पे। उसके बाद में
देखिए, बांग्लादेश का जो आपको यहाँ पर जो पूरा सिस्टम है ना, वो आपको ऐसा टाइम पास नहीं करवाएगा। उनको सेल्फ स्टडी, डिसिप्लिन, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए क्लास में कंफर्म। टीचर को चाहिए, यहाँ पे प्रॉक्सी व्रॉक्सी भी नहीं लगती है। टीचर को चाहिए कि आप डेली क्लास आओ, आप अच्छे से पढ़ो, डिसिप्लिन में रहो और अच्छे से उनको ग्रीट करो। सलाम दो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, या फिर यू डू समथिंग जो उनको ग्रीट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो आप एक अच्छे से डिसिप्लिन में रहो, अच्छे बच्चे की तरह। तो दीज आर द थिंग्स कि ज्यादातर आपको, क्योंकि ये सारे प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट है, एनाट, फिजियो, बायोकेम, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा खतरनाक तो आपको करना नहीं है। तो ये 1.5 साल में आपको ढंग से क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। कोई और ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स इसमें चाहिए नहीं बाहर से कि आप पेशेंट देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप किताबों से पढ़ेंगे, बोन्स होंगे, असली विसराज होंगे, ऑर्गन्स होंगे, उनसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज लाइक दैट, है ना। और जहां तक मैं बात करूं मीडियम ऑफ गिविंग द लेक्चर्स, तो देखिए वैसे तो हम लोग जब नए आए थे तो टीचर्स जो है वो इंग्लिश में ही ट्राई करते थे पढ़ाने का, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि यार ये बच्चे बाहर से आ रहे हैं, दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, तो इनको बांग्ला बांग्ला उतना कंफर्टेबल नहीं है समझने में। तो वो मेजोरिटी ऑफ द पार्ट इंग्लिश में ट्राई करते थे, बट लाइक ऑब्वियस ही बात है, कुछ कुछ चीजें क्लैरिफाई करने के लिए वो बांग्ला पे भी आ जाते थे, बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट यूज टू स्पीकिंग अ लॉट ऑफ इंग्लिश, क्योंकि वो भी फिर अपनी लोकल लैंग्वेज में समझाते हैं, ठीक है। तो बट वो ट्राई करते थे कि उसको फिर भी ट्रांसलेट करें, और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा बांग्ला भी यूज करते थे ताकि हम भी उसके यूज टू हो जाए। बिकॉज एट द एंड 3rd 4th ईयर से जब हमारे वर्ड्स हो रहे हैं तो हम लोग तो पेशेंट इंटरेक्शन करेंगे तो वो तो बांग्ला में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो वो तो सीखना ही है। तो ये लैंग्वेज का इशू आता है थोड़ा बहुत, जब बाहर जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, अगला क्या बोलना चाह रहा है, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सीख जाता है आदमी। तो उसके बाद नेक्स्ट थिंग, फर्स्ट एग्जाम एंड द फियर ऑफ फेलियर। ये तो बहुत खतरनाक है भाई। जब आइटम होता है ना, फर्स्ट आइटम, तो बंदा अपनी मेहनत करता है पूरी, फिर ऐसा लगता है कि अरे यार मतलब मैं पढ़ पाऊंगा। पहले तो उसको यही नहीं पता होता पढ़ना क्या है, फिर जब ये पता लगता है सीनियर्स की मदद से, सब इधर उधर से करके जब पता लगता है कि हाँ यार ये पढ़ना है, तो तब जाके उसको मतलब वो खोने का मेरा आइटम पेंडिंग हो गया। तो मतलब कई कई लोग तो लिटरली जब फर्स्ट आइटम देते हैं पेंडिंग हो गया ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि क्या वो एमबीबीएस कर पाएंगे, उनका कुछ होगा इस लाइफ में, क्या वो पढ़ पाएंगे आगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आपके साथ आप अगर नया होगे तो आपको अगर ऐसा कभी फील हो ना कि यार मतलब नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे तो शुरू के 5 आइटम पेंडिंग हो गए, अब तो मेरे से कुछ नहीं होगा, तो वहां पे हताश होने की जरूरत नहीं है। दैट इज अ वेरी सिंपल कॉमन थिंग जो आपको धीरे धीरे फेस करते करते आपको समझ में आ जाएगी। फिर आपको फेलियर्स की भी आदत पड़ जाएगी, फिर आप प्रो हो जाओगे। किसमें? फेल होने में नहीं, धक्के खाने में। थोड़ा धक्के खा खा के सीखते 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 सीखते, ऐसे कहते हैं ना कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, आपको एक्सपीरियंस और ठोकर खाने से आती। तो वो आप ठोकर खा खा के फिर सीख जाओगे क्या नहीं करना और क्या करना है। तो आप पहले महीने में निराश मत होना बस, है ना। मैं बहुत थोड़ा निराश हो गया था, आइटम थोड़ा एक बार पेंडिंग हो गया मेरा, तो मुझे लगा कि यार क्या होगा। देन सीनियर्स ने ऑफ कोर्स गाइड किया। कुछ बच्चे तो इतने डर जाते हैं कि घर ही भाग जाते हैं वापस। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा एकदम वो जोश में रहना, अच्छे से पढ़ना है ना। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें हो जाएंगी, समझ गए मेरी बात। आफ्टर दैट मेकिंग फ्रेंड्स एंड बिल्डिंग अ सपोर्ट सिस्टम। देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि आपको दोस्त बनाने यहाँ आने के बाद 100 फ्रेंड्स नहीं बनाने, कुछ आपके फ्रेंड्स होने चाहिए जो आपको समझे, जिनके साथ आप कंपेटेबल हो, बातचीत कर पाओ, जो आपको जब आप थोड़ा सा लो फील करो, आपको घर की याद आ रही हो, उनसे बात कर लिया थोड़ा बहुत, यार ऐसा हो रहा है, थोड़ा बाहर घूमने चले गए उनके साथ। बिकॉज दिस इज अ लाइफ जहां पर आप अकेले नहीं चल सकते, क्योंकि बहुत एक लंबा सफर है। तो यू आर गोइंग टू नीड फ्रेंड जो आपके साथ हो, जो आपका साथ दे, राइट। तो वो चीज के लिए आपको ऑफ कोर्स दोस्त बनाने हैं, सीनियर से अच्छा रिलेशन रखना है। सीनियर्स आपको वो नहीं करेंगे, कोई तंग नहीं करेगा आपको, वो टेंशन मत लो आप। बस आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखो, इज्जत दो, इज्जत लो, समझ गए मेरी बात। और हाँ, यहां पर आने के बाद एक स्टडी पार्टनर जैसी चीज है। स्टडी पार्टनर क्या होता है मैं ये आपको बता देता हूँ। स्टडी पार्टनर, टीचर्स आपको बोलेंगे स्टडी पार्टनर बनाने को, बिकॉज आपको यहाँ पर क्या है, ज्यादातर वाइवा एग्जाम्स देने हैं रेगुलर बेसिस पे। आइटम जो है वो वाइवा एग्जाम होता है, तो वाइवा एग्जाम्स में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बोलने की। जैसे टीचर आपको क्वेश्चन पूछेगा, अब कई बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि वो बोल ही नहीं पाते, डर जाते हैं, उनको आता होता है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, तो आपको वो बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो यू आर गोइंग टू नीड अ स्टडी पार्टनर जो आपके साथ बैठे, उसका आंसर आप सुन लो, आप उसको समझा दो, वो आपको समझा देगा। तो ऐसे करके क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। पढ़ते पढ़ते हो सकता है कोई चीज आपको समझ में आ गई कि यार इसका मतलब ये है, तो आप उसको बता दो, कुछ उसको समझ में आएगा वो आपको बताएगा। दो लोग सीनियर से मार्किंग लेने निकले, तो उसके बाद सीनियर से पूछ के पढ़ो भैया क्या पढ़ना है,
तो जब आपने सीनियर से पूछ लिया, टीचर का लेक्चर अटेंड कर लिया, उससे पता लग गया, आपने थोड़ा पैटर्न देख लिया प्रीवियस ईयर, तो सब आपको जब पता लग जाएगा, दोनों लोग शेयर करो कि यार मुझे ये पता लगा, तुझे क्या पता लगा। तो इट इज लाइक अ वेरी ग्रुप वर्क होता है, ग्रुप स्टडीज होती है, समझ गए। तो इसीलिए कई बच्चे पूछते हैं कि भैया रूममेट होना चाहिए, मुझे सिंगल रूम मिल जाए, रूममेट होना चाहिए कि नहीं। तो देखो रूममेट होना चाहिए आपका, आप सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे यहाँ पर। तो इसलिए आपको 3-4 लोग भी अगर एक रूम में रह रहे हैं तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में चेंजेस एंड सेल्फ डाउट। देखिए कई बार जब हम लोग यहाँ पर नए आते हैं, मैं अपना बता देता हूँ आपको, फिर आप उस हिसाब से देख लेना। देखो मतलब जब मैं तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, हूँ और रहूँगा। मेरे में कॉन्फिडेंस ऐसे ठूस ठूस के भरा हुआ है, तो वो उसकी कोई टेंशन नहीं है मुझे। लेकिन आप अपना देखो, आपको खुद पे सेल्फ डाउट नहीं करना है, क्योंकि चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे जैसे आप नए आओगे, आपको चैलेंजेस बहुत सारे मिलेंगे। शुरू में आइटम्स नहीं क्लियर होंगे, पहला कार्ड एग्जाम दोगे, हो सकता है आप उसमें फेल कर जाओ, हो सकता है टीचर आपकी बेइज्जती कर दे वाइवा में, आपको बहुत डाउन फील हो, घर से दूर फील हो, खाने का प्रॉब्लम आ रहा हो सकता है आपको रूममेट्स अच्छे ना मिले, हो सकता है आपका कुछ ना कुछ गलत एक्सपीरियंस रहे। तो ये जो चैलेंजेस है ना, उनको फेस करना है। कहीं कभी भी फेल होने के बाद ये नहीं सोचना कि आप किसी लायक नहीं हो, ठीक है। आपको आगे बढ़ते जाना है अच्छे से। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, सिलेबस बढ़ता जाएगा, एग्जाम्स का नंबर बढ़ता जाएगा, एग्जाम्स का लेवल बढ़ता जाएगा, लेवल ऑफ टफनेस बढ़ता जाएगा। हो सकता है टीचर फर्स्ट कार्ड में आपके साथ थोड़ा लीनियंटली बिहेव करे, सेकंड कार्ड में फिर और टफ हो जाए, आप सोचोगे यार आप तो कर ही नहीं सकते कुछ, या आप फेल हो रहे हो, बार बार आइटम नहीं क्लियर हो रहे हैं। तो सेल्फ डाउट नहीं करना है आपको, समझ गए मेरी बात। सिलेबस नेवर एंडिंग होगा, लेक्चर्स होंगे इतने सारे, प्रैक्टिकल्स होंगे, बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, आपको होम सिकनेस फील होगा। फॉरेनर स्टूडेंट्स को ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको ये सवाल दिमाग में आएंगे, एम आई कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, क्या मैं इस लायक भी हूं। बिकॉज दीज आर द रियल थिंग्स, ठीक है, दीज आर द रियल थिंग्स जो बच्चों के साथ होती हैं। बहुत सारे बच्चे छोड़ के भी चले जाते हैं इसी वजह से, सेल्फ डाउट, ठीक है, कि भाई मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो इतना सिलेबस नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहेगा, मैं तो बॉर्डम हूं, मैं तो बुद्धू हूं, ठीक है। एवरी सीनियर डॉक्टर once stood where am I, ये चीज खुद को सोचनी पड़ती है। अब ये जो एक्चुअली मैं आपको बता दूं, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। मैंने जो स्क्रिप्ट है, आई यूज चैट जीपीटी, वो बहुत कॉमन चीज है, बट यहाँ पर मैंने ये इसलिए ऐसा का ज्यों का त्यों रख दिया। बट मैं आपको जो चीजें समझाना चाहता हूँ वो आप मेन उस चीज पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सो आपको कंसिस्टेंसी, पेशेंस और पैशन के साथ मेडिसिन के लिए काम करना है, क्योंकि हर किसी का सफर वहीं से स्टार्ट होता है। अब आज मैं 4th ईयर में आ गया हूँ, बट एक टाइम पे मैं भी वो नया था, मैं भी कुछ फेस कर रहा था प्रॉब्लम्स, बट ऐसे ओवरकम करता आदमी धीरे धीरे। तो चैलेंजेस को अच्छे से फेस करना है, सेल्फ डाउट नहीं करना। अगर कभी हो मुझे फोन कर लेना, मैं समझा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने की, एकदम मैं समझा दूंगा। एकदम मोटिवेशन से आगे बढ़ते जाना है, समझ गए मेरी बात। तो stay consistent, use active learning techniques like diagram, flashcards, group discussion, study partner रखो, सीनियर से प्रोफेसर से हेल्प लो, डिप्रेशन में मत जाओ, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। एमबीबीएस टफ होती है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, कंसिस्टेंटली धीरे 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 करते जाओगे, आप भी बहुत आगे बढ़ जाओगे। और हमेशा याद रखो तुम्हारा पहला मोटिव क्या था, तुम क्यों एमबीबीएस करना चाहते थे, तुम्हें खुद को एमबीबीएस करना था, इसीलिए तुम बांग्लादेश आए, इतने पैसे खर्च किए, तो अब रोना धोना नहीं है। एट द एंड मैं मेरी तरफ से एक चीज बोलूंगा आपको, जो आपका एमबीबीएस करने का डिसीजन है, बांग्लादेश आने का डिसीजन है, आपका होना चाहिए, आपका, किसी और का नहीं। और अगर ये आपका डिसीजन है आप अपने डिसीजन को लेकर के बांग्लादेश आ रहे हो, तो माँ बाप के सामने फोन करके रो मत कि मम्मी मेरे साथ ये हो गया, पापा मेरे साथ ये हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगा, फलाना ढिमकाना। बिकॉज आपके माँ बाप घर पे बैठे हैं, वो बेचारे बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के मतलब परेशान हो जाएंगे कि मेरा बच्चा मेरे से इतना दूर वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। आप उनको जब अगर डेली रोना धोना करोगे उनके सामने, सोचो उनकी मेंटल हालत क्या होगी, बिकॉज दे लव यू, ठीक है। तो वो तो यही बोलेंगे लास्ट में, बेटा कोई दिक्कत नहीं, मत कर एमबीबीएस, वापस घर आ जा। तो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ये सिंपल चैलेंजेस है जो हर कोई लाइफ में फेस करता है, तो उनको ओवरकम करना सीखो, ओवरकम करके आगे बढ़ो, खुद को मोटिवेटेड रखो, कॉन्फिडेंट रखो, ठीक है। ये फालतू के पछड़ों में नहीं पढ़ना है, पढ़ाई पे ध्यान दोगे, आज नहीं आ रहा फिर पढ़ो, कल
परसों, 4-5 दिन बाद, एक दिन तो आइटम क्लियर होगा, एक दिन तो याद हो जाएगा। इतने बुद्धू तो नहीं हो कि एक चीज को 10 बार पढ़ोगे तो नहीं आएगा। हो सकता है आज आपका एक किस टॉपिक का आइटम था, कल आपका क्लियर नहीं हुआ, कल आपने दिया थोड़ा सा पढ़ा नहीं हुआ, फिर से पढ़ लो, एक बार फिर से पढ़ लो, एग्जाम दो, फिर से दो, फिर से दो, अच्छे से बार बार रिवाइज करो। बताओ क्या चीज है, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है, बार बार पढ़ोगे दिमाग में सेट हो जाएगा। समझ लो उस चीज को अपने पार्टनर के साथ बैठ के। हर चीज के सॉल्यूशंस हैं। हमेशा अपने सीनियर्स को अप्रोच करो, पूछो भैया मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, क्योंकि एट सम मोमेंट ऑफ टाइम उन्होंने भी ये चीजें फील करी होंगी, ये चीजें फेस करी होंगी और ओवरकम भी करी होंगी उन्होंने, तभी वो लोग आगे बढ़े हैं। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखो। आप लोग जो अभी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए मेरे यही सब सजेशंस हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनीथिंग, ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट योर अभिषेक भैया। मैं आपका साथ हमेशा दूंगा। आई ऑलवेज बी देयर फॉर यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या।